जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब सीधा सीधा समझना है कि ये हार्मोन वाला चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो चैप्टर है हार्मोन, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है कि इसमें हम लोग जितना हार्मोन पढ़ाएंगे, जितना एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे, उस सारा ग्लैंड का जो हार्मोन है पूरा 12th रिप्रोडक्शन में आपको काम आएगा। तो 12th का 4 जो चैप्टर है उस 4 चैप्टर में इसको हम पढ़ाएंगे हार्मोन को। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स खुद साथ साथ में बनाते जाइएगा और एनसीईआरटी खुद क्या कीजिएगा, खोल के रखिएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर को देखिए, हमारा जो एनसीईआरटी खोलिएगा तो उस एनसीईआरटी में इस चैप्टर में पहला डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, तो पहला डिफिनीशन लिखा हुआ है हार्मोन का, कि हार्मोन क्या होता है। और ये क्वेश्चन 2020 या 21 के आसपास में ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। तो सबसे पहले पता चल गया कि हार्मोन जो होता है केमिकल होता है। नॉन न्यूट्रिएंट बोलने का क्या मतलब हुआ कि हार्मोन अगर कोई यूज कर रहा है, खा रहा है, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट, इसको खाया नहीं जा सकता और इसे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो पहला डेफिनेशन का हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा बात क्या होता है कि हार्मोन जो है किस टाइप से काम करता है? तो इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर। इंट्रासेलुलर मैसेंजर का मतलब समझ, तो एक सेल का जो खबर है दूसरे सेल तक पहुंचाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो दूसरा बात हुआ क्लियर। तीसरा बात क्या होता है कि हार्मोन जो है ये ट्रेस अमाउंट में बनता है, लेस अमाउंट में बनता है। ट्रेस का मतलब होता है लेस, रखिएगा। ट्रेस का मतलब होता है लेस, ट्रेस का मतलब होता है थोड़ा सा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो हार्मोन का ओवरऑल नॉलेज हमको क्या मिला कि जो हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी में बनता है और इंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। अब ये हार्मोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस चैप्टर में पढ़ना ही है, प्लस 12th के 4 चैप्टर में इस हार्मोन को पढ़ना है। रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, जेनेटिक्स में हार्मोन को पढ़ना है, फिर से आपको डीएनए में जाइएगा वहाँ वाले चैप्टर में हार्मोन को पढ़ना है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला टॉपिक मेरा था हार्मोन। तो हार्मोन का क्या डिफिनेशन लिखा है कि हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। दूसरा इंट्रासेलुलर मैसेंजर होता है। तो वो वाला मैसेंजर नहीं समझेगा जो हाँ खत पहुंचाता है, वो वाला नहीं, ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर। और ये क्या करता है, किस अमाउंट में बनता है? तो ट्रेस अमाउंट में बनता है। ट्रेस का मतलब होता है कम अमाउंट में, कोई दिक्कत। अब देखिएगा हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड हमारे बॉडी में जैसे लीवर एक ग्लैंड है, जो सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, उसी ऑर्गन को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। तो जो ग्लैंड होता है वो अलग अलग हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे बॉडी में जितना भी ग्लैंड है उस सारे ग्लैंड को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो ग्लैंड्स होता है ये ग्लैंड्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ग्लैंड्स को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 2 पार्ट में करें। कौन कौन? तो एक को हम लोग बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड। जो दूसरा इसका पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड। और कौन कौन सा होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन सा ग्लैंड होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा हमारे बॉडी में जितना भी ग्लैंड है उस सब ग्लैंड को कितना कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन। मेन 2 ही में बांटा गया है, लेकिन एक आ गया लास्ट में बीच में मिक्स ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये हुआ मेरा इंडोक्राइन ग्लैंड और क्या हुआ? मिक्स ग्लैंड। अब ध्यान रखिएगा ये जो ग्लैंड है ये 3 क्लास में क्यों डिवाइड किया गया है और इसको काम क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा एकदम सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, कोई भी ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाएगा उस ग्लैंड को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हार्मोन छोड़कर कुछ भी बनाए, जैसे हमारे बॉडी में क्या बनता है? एसिड बनता है, बेस बनता है, एंजाइम बनता है, लिक्विड जो भी ब्लड बनता है, ये सारा चीज़ अगर हार्मोन छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो वो मेरा किधर जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो इसका ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? तो हार्मोन फॉर्मेशन करेगा।
ये क्या करेगा, अदर देन हार्मोन कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अदर देन हार्मोन फॉर्मेशन, ये अदर देन हार्मोन को छोड़ के बाकी सब ये बनाएगा। अगला देखिएगा, अब जो मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड था, जो मेरा हेडिंग था एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हेडिंग था, ये एंडोक्राइन का एग्जाम्पल कौन था, एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अभी आपको डिटेल करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी भी इसी के अंदर आ जाएगा, टेस्टिस इसी के अंदर आएगा, एड्रीनल ग्लैंड आएगा, बहुत सारा ग्लैंड है, हम लोग अभी पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, कोई दिक्कत। तो इतना सारा ग्लैंड है, इतना सारा ग्लैंड है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये सब। अगला देखिएगा, अगला जो उसका सिर्फ एक एग्जांपल हम बताते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था उसका मेरा एग्जांपल क्या था। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल होगा आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, याद हो गया, और भी ETC, इसमें भी बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा है, ठीक है। बाकी जो इसका डिटेल है, इसका काम क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तब तक इतना ओवरऑल हम क्या कह दिए, इंट्रोडक्शन इसको दे दिए, बाकी इसका डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। जय हिंद स्टूडेंट।